हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। और यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। दोस्तों, आप सबको एक बहुत ही अच्छी नैतिक शिक्षा यह कहानी से मिलेगी। और इस स्टोरी को हमेशा की तरह वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को जानेंगे और हर एक वर्ड मीनिंग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानेंगे। और इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसका मतलब भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले इस कहानी का टाइटल क्या कहता है दोस्तों? व्हेन द लायन केम बैक टू लाइफ। दोस्तों, कम का मतलब होता है आना और कम का सेकंड फॉर्म केम होता है। केम बैक यानी कि वापस आना। व्हेन द लायन केम बैक टू लाइफ, जब शेर अपने जीवन में वापस आ गया या फिर जब शेर फिर से जीवित हो गया। सो दोस्तों, यह हमारा आज के कहानी का टाइटल है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे ध्यान से सुने। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड 4 फ्रेंड्स इन अ विलेज। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले। देयर लिव्ड, दोस्तों यहाँ पर लिव्ड का मतलब होता है रहता था या फिर कहीं पर निवास करता था। देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टिव देयर है दोस्तों। इंट्रोडक्टिव देयर का यहाँ वहाँ मतलब नहीं होता है। यह सिर्फ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। देयर लिव्ड 4 फ्रेंड्स इन अ विलेज। एक गांव में 4 दोस्त रहा करते थे। बहुत समय पहले एक गांव में 4 दोस्त रहा करते थे। 3 ऑफ देम वर वेरी लर्नड। लर्न का मतलब होता है विद्वान। 3 ऑफ देम वर वेरी लर्नड, उनमें से 3 बहुत विद्वान थे। बट लेकिन दे एब्सोल्युटली लैक्ड इन कॉमन सेंस। लैक्ड का मतलब होता है कमी। लैक्ड इन कॉमन सेंस। कॉमन सेंस दोस्तों, जैसे कॉमन सेंस का मतलब होता है व्यवहारिक बुद्धि या फिर सही समझ। जैसे हम लोग कभी कभी आपस में जब बातचीत करते हैं तो हम कहते हैं ना कि अपना कॉमन सेंस यूज करो, तो यह वह वाला कॉमन सेंस है। बट दे एब्सोल्युटली लैक्ड इन कॉमन सेंस, लेकिन उनमें समान ज्ञान या फिर सही समझ की कमी थी। द फोर्थ वन, ऑल दो नॉट मच लर्नड, हैड अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस। द फोर्थ, चौथा वाला, ऑल दो हालांकि बहुत विद्वान नहीं था, हैड अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस, लेकिन उसके पास बहुत समान ज्ञान या फिर सही समझ था। ही एट लिस्ट न्यू what was good and what was bad and was practical to quite an extent. He at least, वह कम से कम जानता था what was good and what was bad, वह जानता था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। and was practical, practical का मतलब होता है व्यवहारिक। to quite an extent, quite का मतलब होता है अत्यंत या फिर काफ़ी। वह काफ़ी हद तक व्यवहारिक था। Once the 3 learned friends decided to travel to far off towns and cities in order to make their fortune. Once, एक बार, the 3 learned friends decided, और दोस्तों यहाँ पर decide का मतलब होता है फैसला लेना और decide का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड होता है। और यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वंस, एक बार, द 3 लर्न्ड फ्रेंड्स डिसाइडेड टू ट्रैवल, एक बार तीनों विद्वान दोस्तों ने फैसला लिया टू ट्रैवल टू फार ऑफ। फार ऑफ का मतलब दूर का। फार ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ इन ऑर्डर टू मेक देयर फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य। तीनों विद्वान दोस्तों ने अपने भाग्य बनाने के लिए दूर के शहरों और कस्बों की यात्रा करने का फैसला किया।
They were not ready to take their fourth friend with them. वे अपने चौथे दोस्त को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, बिकॉज क्योंकि ही वॉज नॉट लर्नड, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं था, बट लेकिन अल्टीमेटली अग्रीड टू डू सो, लेकिन अंततः या फिर आखिरकार ऐसा करने के लिए सहमत हो गए। कंसिडरिंग दैट ही वॉज देयर चाइल्डहुड फ्रेंड, कंसिडरिंग का मतलब होता है मानते हुए या फिर ध्यान में रखते हुए। कंसिडरिंग दैट ही वॉज देयर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, क्योंकि वह उनका बचपन का दोस्त था। Soon the four friends set out on a long journey. दोस्तों set out का मतलब होता है प्रस्थान करना। Soon जल्द ही चारों दोस्त एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। They walked from one city to another, looking for an opportunity to amass wealth. They walked from one city to another. वे एक शहर से दूसरे शहर चलते गए। लुकिंग फॉर, दोस्तों लुकिंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की तलाश में। लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी यानी कि किसी अवसर की तलाश में। टू मास यानी कि धन इकट्ठा करने के अवसर की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर चलते गए। वंस वाइल दे वर पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, और दोस्तों यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी का प्रयोग किया गया है। और जब कभी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो वैसे वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। वंस वाइल, एक बार, दे वर पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, एक बार वह एक घने जंगल से गुजर रहे थे। दे केम अक्रॉस a heap of bones lying under a tree. A heap of bones का मतलब होता है हड्डियों का ढेर। They came across a heap of bones lying under a tree. उन्हें एक पेड़ के नीचे हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ दिखाई दिया। One of the learned friends observed the bones and said, विद्वानों दोस्तों में से एक ने हड्डियों को देखा। ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, परखना। विद्वान दोस्तों में से एक ने हड्डियों को देखा और कहा, हियर इज़ अ फाइन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट आवर नॉलेज, यहाँ हमारे ज्ञान को परखने का एक अच्छा अवसर है। दीज आर द बोन्स ऑफ अ लायन, लेट्स ब्रिंग दिस लायन बैक टू लाइफ। These are the bones of a lion. यह एक शेर की हड्डियां हैं। Let's bring, चलो इस शेर को फिर से जीवित करते हैं। Then फिर he assembled all the bones together to make it into a skeleton of a lion and chanted some mantras. देन ही असेंबल्ड, दोस्तों असेंबल्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। फिर उन्होंने सारी हड्डियां को एक साथ जोड़कर शेर का कंकाल बना दिया और कुछ मंत्र पढ़े। द सेकंड लर्न्ड मैन चैंटेड सम अदर मंत्रास एंड पुट स्किन, फ्लेश एंड ब्लड इनटू द स्केलेटन। द सेकंड लर्न्ड, दूसरे विद्वान ने कुछ और मंत्र पढ़े और पुट स्किन, और कंकाल में खाल, मांस और खून डाला। नाउ इट लुक्ड लाइक अ लायन बट लाइफलेस, अब वह शेर जैसा दिख रहा था लेकिन उसमें जान नहीं थी, वे बेजान था। एंड द थर्ड लर्न्ड मैन गॉट अप टू डू the final act of putting life into the lifeless body of the animal. And the third learned man, और तीसरा विद्वान, got up यानी कि उठा। तीसरा विद्वान जानवर के बेजान शरीर में जान डालने के लिए
फाइनल एक्ट यानी कि अंतिम कार्य करने के लिए उठ खड़ा हुआ। एज जैसे ही स्टार्टेड चैंटिंग द मंत्रा, जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, द फोर्थ फ्रेंड साउटेड, चौथा दोस्त चिल्लाया। साउट का मतलब होता है चिल्लाना, उसी का सेकंड फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। द फोर्थ फ्रेंड साउटेड, चौथा दोस्त चिल्लाया। स्टॉप, रुको। प्लीज़ डोंट डू दिस, कृपया ऐसा मत करो। इट माइट प्रूव डेंजरस टू ब्रिंग दिस बीस्ट बैक टू लाइफ। इट माइट प्रूव डेंजरस, यह इस जानवर को वापस जीवित करना खतरनाक साबित हो सकता है। शट अप, चुप रहो। यू फुल, सेड ऑल द थ्री फ्रेंड्स। शट अप, चुप रहो मूर्ख, तीनों दोस्त बोले। व्हाट डू यू नो इन द फील्ड ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, विद्या और ज्ञान के क्षेत्र में तुम क्या ही जानते हो। बेटर यू कीप योर माउथ शट, बेहतर है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। वेट अ मिनट प्लीज़, सेड द फोर्थ फ्रेंड एंड क्विकली क्लाइम्ड अप अ नियर बाय टॉल ट्री। वेट अ मिनट प्लीज़, कृपया एक मिनट रुको, चौथे दोस्त ने कहा। एंड क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। क्विकली क्लाइम्ड अप अ नियर बाय टॉल ट्री, और जल्दी से वापस एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। हिज थ्री फ्रेंड्स लाफ्ड, उसके तीनों दोस्तों हंस पड़े। दे पुट लाइफ इनटू द लाइफलेस बॉडी ऑफ द लायन, उन्होंने शेर के बेजान शरीर में जान डाल दी। एज सुन एज द ह्यूज लायन केम बैक टू लाइफ, जैसे ही विशाल शेर वापस जीवित हुआ। ही रोड लाउडली, और दोस्तों रोड का मतलब होता है गरजना। ही रोड लाउडली, वह जोर से दहाड़ लगाई। और एंड किल्ड ऑल द थ्री लर्न्ड मैन, शेर ने जोर से दहाड़ लगाए और तीनों विद्वानों को मार डाला। ही ate their flesh and disappeared behind the thick bushes. He ate, दोस्तों यहाँ पर eat वर्ब का सेकंड फॉर्म ate का प्रयोग किया गया है। He ate their fleshes, उसने उनका मांस खाया और घना झाड़ियों में के पीछे गायब हो गया। सो दोस्तों इस कहानी का मोरल है, नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस इज़ यूजलेस, यानी कि ज्ञान बिना सही समझ या फिर सम्मान ज्ञान के बेकार होता है। ठीक है। सो दोस्तों इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी से आपको एक अच्छी सीख मिली होगी और यह वीडियो भी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। और मैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।